this is Maths Hub and we are working with exercise 1A from D3 updated 7th edition and question number 6. This question says evaluate each of the following and correct your answer to the number of significant figures as given in the bracket. ये इसका फर्स्ट पार्ट है। पहले आपने इसको evaluate करना है और फिर आपने इसको करेक्ट करना है टू द फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर। टू द फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर आपने इसको करेक्ट करना है आफ्टर evaluation, मीन्स आफ्टर सॉल्विंग इट। 1/99 अगर आप इसको कैलकुलेटर से करो, and calculator will be allowed in all these questions, so it gives you 0.010, then again 1010 and it will continue in the same way. तो इसको आपने करेक्ट करना है, आंसर को करेक्ट करना है टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये देखिए रूल नंबर 4 के मुताबिक ऑल जीरोस बिफोर अ नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये अब आपके पास नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट होंगे विद द रूल ऑल जीरोस। इट इज रूल नंबर 4 इन योर बुक D3। ये रूल नंबर 4 क्या कहता है? ऑल जीरोस बिफोर अ नॉन जीरो digit are not significant। तो आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा वो ये 1 होगा। ये है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद ये 0 सेकेंड हुआ और ये 1 थर्ड हुआ और ये अब क्या आपके पास 4 आ गया। ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर, फोर्थ। तो इसके मुताबिक आपने, जब आपको अंदाजा हो गया कि इसमें कौन कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है और कौन सा नहीं है, आई एम गोइंग टू अरेज इट। तो इसमें आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपका आ रहा है 0। तो आपने इसकी राउंडिंग करनी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक और आपने डेफिनेटली यू विल लुक एट 5th सिग्निफिकेंट फिगर। आप 5th सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे। दोबारा देखें, इसमें फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यू विल सी दिस वन। और फिर आप ये इसको when you see this one, this 5th significant figure, तो आप देखेंगे कि this is less than 5। तो आपने बाकी अपना इस 0 को वैसे का वैसे लिख दिया और आपका आंसर आ गया ये। अब आपके आंसर में योर आंसर मस्ट बी हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आपने जो एवेल्युएशन की है उसके बाद जब राउंडिंग की है उसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर को की 5th सिग्निफिकेंट फिगर को देख के, तो जो आंसर आया इट मस्ट बी हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर मस्ट बी हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसका डायरेक्ट इसको स्टेट करने का आपके क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर। इसके बाद हमारे पास इसका विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स बी पार्ट। व्हाट बी पार्ट सेज, it is all about multiplication of whole numbers। 871 multiplied by 234 और एवेल्यूशन के बाद, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आपको अपने आंसर को राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब 871 को मल्टीप्लाई कर दें 234 के साथ, योर आंसर इज कमिंग 2038
4 इस तरह के क्वेश्चन को आप 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन विद 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन से भी आराम से कर सकते हैं, बट कैलकुलेटर इज अलाउड फॉर ऑल दीज क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री। अच्छा, अब आपने आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। नाउ जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द आंसर दिस वन। इसमें कितने आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर? दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। According to the rule 1, all non-zero digits are significant. और ये जो इनके दरमियान में ज़ीरो इन्वॉल्व है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो एज ए होल ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहाँ पे हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4 5 6। तो आपने राउंडिंग करनी है इसकी सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर की, और यू विल लुक एट थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब आप थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर को देख रहे हो तो वो लेस देन 5 है, तो आपने इसको सिंपली 0 से रिप्लेस किया, इसको चेंज नहीं करना। सिंपल राउंडिंग के रूल्स। और इन होल नंबर्स ये अब आपके पास तीनों जीरोस यहाँ पे आएंगे। तो आप जब इसके आंसर को देखोगे तो ये आपके पास इस पोर्शन में ये 20 तक सिग्निफिकेंट है, और ये बाकी ये सारे जीरोस जो हैं वो क्या हैं? ये नॉट सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। अच्छा, लेकिन आपने वो लिखना है रूल के मुताबिक। होल नंबर्स में आपने जिस नंबर की राउंडिंग की है उसके अलावा जितने नंबर्स हैं वो सब जीरो से रिप्लेस होते हैं। ये रूल नंबर 1 की कंडीशन है। और वैसे भी आप ये देखें, दिस इज 20,000 200 3,814। तो आप इसकी जो राउंडिंग है वो 20 पे तो नहीं कर सकते ना, राउंडिंग ऑफ। दैट्स व्हाई द आंसर इज हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और ये these zeros may or may not be significant figure, and in this case these are not significant. तो इतनी डिटेल तो आपको आंसर में लिखनी ही नहीं है। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इसका बस आपको आंसर जो है वो मेंशन करना होगा। दैट वुड बी 2000 0, यानी इसका आंसर आएगा 200,000। इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं और बाकी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो विल बी टॉकिंग अबाउट C part of the question. These are very interesting. Significant figures concept is very much interesting. You have to be into the concept of the question. This is 21 cube, third part इसका, divided by 0.219, और आपने इसकी राउंडिंग करनी है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर की। तो सिंपली आप अपनी कैलकुलेटर पे यू मस्ट बी हैविंग दिस बटन फॉर द फ्रैक्शन। आप पहले उसको प्रेस करें, देन आप 21 लिख के x पावर 3 लिखेंगे, और x पावर 3 आपके पास शिफ्ट के बटन से आएगा। देन आप कर्सर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे एंड यू विल राइट ओवर देयर 0.219. तो अब आई एम राइटिंग इट हियर ऑन द कैलकुलेटर। दिस गिव्स यू, शिफ्ट के बटन से x पावर 3 से आपने इसकी 21 की पावर 3 लिखनी है। देन आपने इन द डिनोमिनेटर यू विल
mention 0.299. तो आप उसके बाद कर्सर को अपसाइड मूव कराया and your answer is coming 422867.67123. अब इस आंसर की राउंडिंग जो है आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक करनी है। तो ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें फर्स्ट 4 है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर ये है, फिफ्थ ये है और आपने यू विल लुक एट द सिक्स्थ सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज 6. अब आपने इसकी राउंडिंग कर लेनी है। एज 6 सिग्निफिकेंट फिगर इज मोर देन 5 तो आपने 7 को क्या बना देना है, 8 बना देना है। एंड योर आंसर मस्ट बी हैविंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपने बाकी सारे जीरोज इसमें मेंशन नहीं करनी। तो ये अब आपका राउंडिंग के बाद आंसर आ गया और इट इज हैविंग द आंसर इज हैविंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 0 लिख देंगे तो आपका आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जाएगा। तो दैट इज नॉट रूल, योर आंसर मस्ट बी हैविंग 5 significant figure for this question. Hopefully you got it. So I'll be talking about D part of the question. What D part says, it is, what D part says, this is 3.91 cube minus 2.1 divided by 6.41 and the answer must be rounded off up to 2 significant figures. तो सबसे पहले आपने अपने कैलकुलेटर पे वही फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करना है। देन यू विल राइट, न्यूमरेटर में आपने 3.91 लिखा और फिर शिफ्ट का बटन दबाया और फिर x3 देन माइनस 2.1। इस शिफ्ट x3 से आपके पास 3.91 के ऊपर 3 आ जाएगी पावर और फिर उसके बाद आपने कर्सर को डिनोमिनेटर में मूव कराया विद द सेंट्रल बटन और यहाँ पे आपने 6.41 लिख दिया। तो दिस इज समथिंग हाउ टू यूज द कैलकुलेटर। होपफुली फॉर ग्रेड 8 or 7 we know how to use it. I'm doing it with calculator. I just press this fraction button, then minus, then I've written the 3.91 cube, then minus 2.1, then I moved the cursor in the denominator 6.41 and my answer is coming 8.997889392 और मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर को। तो मैं देखूंगी इसमें थर्ड, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन डेसिमल्स ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, even if the zeros are after non-zero number, non-zero digit, तो वो भी significant figure होंगे। तो मैं थर्ड significant figure को आई सी और फिर ये मैंने सेकेंड वाले को बढ़ा देना है क्योंकि हमारे पास थर्ड significant figure is more than 5। तो ये बन गया 10 और ये बन गया 9। तो योर आंसर मस्ट बी हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी आपने इसमें बाकी डिजिट्स को रिप्लेस नहीं करना जीरोस के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. होपफुली यू गॉट इट. Do subscribe the channel as well so that many of the students can have like a look on all these questions. Thank you very much.